हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और फिलहाल मैं अपनी यात्रा पर आया हुआ हूं गुरुओं की पावन नगरी अमृतसर में, और घूमने निकला हूं यहाँ के सभी जो महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ पर। और घूमते घूमते आज मैं आ पहुँचा हूँ अमृतसर के पास में ही एक जो बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसे कहा जाता है वाल्मीकि तीर्थ या राम तीर्थ। इसकी यात्रा पर यहाँ के दर्शन मैं आज खुद करूँगा और मेरे साथ आपको भी दर्शन कराऊँगा। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं मैं कि यहाँ पर मैं अमृतसर से कैसे पहुंचा हूं। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि अमृतसर से इस स्थान की दूरी है वो है लगभग 11 किलोमीटर। और कैसे मैंने किया यहाँ तक पहुँचने का सफ़र वो देखिए। ये है अमृतसर का बस अड्डा। यहाँ से आपको सभी जगह के लिए बसेस मिल जाएगी, और राम तीर्थ के लिए जो बस मिलेगी वो उस साइड में मिलेगी, सामने की तरफ। तो लीजिए, अमृतसर के बस स्टैंड से मैं हो गया हूँ सवार राम तीर्थ यानी कि वाल्मीकि आश्रम ले जाने वाली इस बस में। टिकट तो ले ही ली है, साथ ही सीट पे भी हो गया हूँ विराजमान। और अब आप देख सकते हैं कि बस भी चल पड़ी है, यानी कि हो गया है शुरू वाल्मीकि आश्रम का सफर। और अमृतसर की भीड़ भाड़ ट्रैफिक से भरी रोड से बढ़ रही है बस आगे। जाना है वहां जहां है राम तीर्थ। अब आ चुके हैं हम अमृतसर की सीमा से बाहर। तो बस से नीचे उतर चुका हूं मैं, और ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है पावन वाल्मीकि तीर्थ। वाल्मीकि तीर्थ को ही राम तीर्थ भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो बस से उतर के अब मैं बढ़ रहा हूँ वाल्मीकि तीर्थ यानी कि राम तीर्थ की ओर। तो लीजिए, मेन रोड से थोड़ी सी वॉकिंग करने के बाद में मैं पहुंच चुका हूँ वाल्मीकि तीर्थ के इस प्रवेश द्वार तक। सामने दिखाई दे रहा है, और इस तरफ से दिखाई दे रहा है एक विशाल प्रतिमा का पिछला भाग। यहाँ पे जूते वगैरह रखने की व्यवस्था भी है। अंदर जो है शूज़ अलाउड नहीं है, इसलिए आपको पहले शूज़ यहाँ उतारने होंगे बाहर। और अभी मैंने यहाँ पर जहाँ प्रसाद मिलता है वहाँ पे एक खास चीज़ देखी, आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ वाल्मीकि तीर्थ में जाने से पहले आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे ये छोटे छोटे जो दो जुड़वा गुड्डे हैं, दो बच्चे हैं। ये यहाँ क्यों हैं? ये जो छोटे छोटे जुड़वा गुड्डे हैं, इनको यहाँ तीर्थ के अंदर चढ़ाया जाता है। इसका कारण क्या है यह मैं आपको अंदर जाने के बाद में बताऊँगा। और कारण बताने के लिए मेरे को तीर्थ के अंदर जाना होगा, तो सबसे पहले चल के करते हैं दर्शन, करते हैं प्रवेश सामने वाले प्रवेश द्वार से। ये देखिए, और इस द्वार के राइट हैंड साइड में है लव कुश मंदिर। सबसे पहले हम यहीं पे दर्शन करते हैं। ये देखिए आप, प्रभु श्री राम है यहाँ बीच में। तो यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हैं ये है माता लाल देवी जी, और यहाँ पे है नंदी भगत की प्रतिमा। ये देखिए, और यहाँ आप देख सकते हैं भैरव जी। और यहाँ है शनिदेव, जय शनिदेव। और इस तरफ आप देख सकते हैं बजरंगबली की प्रतिमा। और यहाँ है माता वैष्णो देवी जी की गुफा का जाने का रास्ता। यहाँ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा नीचे पूरा देखते हैं। माता रानी, हनुमान जी, और यहाँ पे मुरलीधारी भगवान कृष्ण। इस तरफ विराजित है भगवान गणेश यानी कि गणपति बप्पा। और यहाँ है भोले बाबा का ये प्यारा सा शिवलिंग। ये देखिए, यहाँ वो विराजित हैं अपने परिवार के साथ में। और यहाँ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम को, माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण और
बजरंगबली हनुमान जी के साथ। यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण जी और इस तरफ है एक ये छोटा सा कुआं जिसके अंदर बहुत सारे सिक्के डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मन्नत के इच्छा वाले धागे होते हैं वो भी बांधे हुए हैं। और इस तरफ हम देखते हैं तो यहाँ हमें पालने में दिखाई दे रहे हैं लवकुश। ये देखिए गुफा जैसा स्वरूप दिया गया है। और ये है माता रानी की छोटी सी गुफा। जय माता दी। यहाँ पे जो सिखों के सभी गुरु हैं, सभी गुरु जी की यहाँ पे तस्वीरें हैं। ये देखिए आप। और यहाँ पे है 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो अंतिम गुरु थे। ये देखिए आप। अब चलते हैं इस तरफ। यहाँ पे राधा कृष्ण जी हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं भगवान शिव को, माँ दुर्गा को, श्रीनाथ जी वाले स्वरूप में कृष्ण जी हैं। इस तरफ है काली माता और माता के अन्य स्वरूप। अब चल के ऊपर दर्शन करते हैं माता रानी की इस गुफा के, माता वैष्णो देवी की गुफा। और ये रहा रास्ता, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ के जाना होगा। पहले इस तरफ जाना होगा हमें। ये देखिए यहाँ गणेश जी विराजमान है और ये गुफा बनी हुई है। लाइट नहीं है, झुक के जाना होगा हमें। जिस तरीके से वैष्णो देवी का जो मंदिर है उसी की तरीके से यहाँ भी जो रास्ता बनाया गया है चढ़ाई वाला है, थोड़ी सी ढलान वाला है। उतनी चढ़ाई वैसे नहीं है लेकिन प्रतीकात्मक रूप पर इसको यहाँ पे वैसा बनाया गया है। ढलान है इसलिए ध्यान से उतरना होता है। यहाँ पे है राधा कृष्ण जी। चलिए इस तरफ चलते हैं। यहाँ है काली माता और उनके चरणों में है ये देखिए भगवान शिव। यहाँ पे है प्रभु राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ। फिर से आ गई चढ़ाई। और थोड़ा अंधेरा, आ गई है ढलान, तो धीरे धीरे उतरना होगा श्रीमान। और यहाँ से जैसे ही हम आए हैं तो दिखाई देता है ऐसा नज़ारा। झुक के जाना होगा। और आ गए हम माता वैष्णो देवी के दरबार में। जय माता दी। जैसे कि वैष्णो देवी में पिंडी स्वरूप में विराजित है, 3 स्वरूप हैं माँ के। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीश के रूप में विराजित हैं। पंडित जी ने दे दिया है प्रसाद। जय माता दी पंडित जी। आइए अब चलते हैं इस तरफ। और इस तरफ हम जैसे ही आते हैं, छत के ऊपर जो बारीक काम है, ये कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो बढ़िया स्वरूप दिया गया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे माता सीता और इस तरफ आप देख सकते हैं अश्वमेध यज्ञ का अश्व है जिसे लवकुश ने पकड़ लिया था। और यहाँ पे है
बंधन के अंदर हनुमान जी, जी हाँ, हनुमान जी को भी बांध दिया था लव कुश ने। ये देखिए, भगवान राम के राज्य में रहने वाले धोबी का जब विवाद हो जाता है, वह अपनी पत्नी को निकाल देता है, तो उसके बाद में भगवान राम को भी सीता जी को त्यागना पड़ता है। तो जब वन में छोड़ा जाता है उनको, यह वह प्रसंग है। इस तरफ आप देख सकते हैं माता सीता की गोद में लव कुश। यहाँ पर माता सीता जो है लव कुश को धनुर्विद्या की शिक्षा देते हुए, अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था लव कुश ने पकड़ लिया था, ये लेके आ जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप होता है जो युद्ध। यह उसका प्रसंग है। हनुमान जी बंधे हुए हैं और लव कुश युद्ध कर रहे हैं प्रभु श्री राम से। और उसके बाद में जब माता सीता आती है तो यह वह प्रसंग है। तो यह जो लव कुश वाला प्रसंग है, यह मैं आपको बाहर चल के डिटेल में बताता हूँ, जहाँ पे प्रकाश की थोड़ी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। लिए आ गए हैं हम बाहर और यहाँ से भी हम देख सकते हैं वाल्मीकि तीर्थ का अंदर का दृश्य। थोड़ी देर में हम अंदर जाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ है वीर बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर, आप देख सकते हैं। और इनके ठीक ऊपर है यहाँ विशाल प्रतिमा हनुमान जी की। हम हनुमान जी के ठीक नीचे की तरफ हैं और इस विशाल प्रतिमा के दर्शन आपको अच्छे से होंगे। मेरे पीछे जो आपको ये सरोवर दिखाई दे रहा है, जो वाल्मीकि तीर्थ के अंदर है, जब हम यहाँ जाएंगे तो वहाँ पीछे दूर से यह प्रतिमा अच्छे तरीके से दिखाई देगी। यहाँ है हनुमान जी के चरण, ये हनुमान जी की पूंछ का अंतिम भाग। और यूं पूरी हो जाएगी हमारी परिक्रमा। लीजिए, यहाँ है भोले बाबा और इस तरफ उनका ये विशाल शिवलिंग। तो वाल्मीकि तीर्थ में अंदर दर्शन करवाने से पहले मैं यहाँ लव कुश मंदिर में ही आपको बताना चाहता हूँ इस स्थान का महत्व। वहाँ पे जो भजन चल रहे हैं, आवाज़ थोड़ी तेज़ है, तो इस वजह से आपको मेरी बात क्लियरली समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने लव कुश मंदिर में ही आपको इस स्थान का महत्व बताने का निर्णय लिया है। तो ऐसी मान्यता है कि यह जो स्थान है, यहाँ पर पहले हुआ करता था महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम, और वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना की थी। जिस स्थान पर उन्होंने रचना की थी वह स्थान यही माना जाता है। और इस स्थान का महत्व इस हिसाब से भी बढ़ जाता है कि यह जो भगवान राम के पुत्र थे, जुड़वा पुत्र लव कुश, उनका भी जन्म स्थान है। जी हाँ, जब भगवान राम का राज तिलक हो जाता है, अयोध्या के राजा बन जाते हैं रावण का वध करने के पश्चात में, तो धोबी एक होता है उनके राज्य का जो अपनी पत्नी को आरोप लगा के निकाल देता है। उस घटनाक्रम के बाद में प्रभु श्री राम को भी सीता जी का परित्याग करना पड़ता है। और कहा जाता है कि ऐसी मान्यता भी है कि सीता माता ने प्रभु श्री राम को अपने कुल की मर्यादा बनाए रखने के लिए उनसे दूर होने का निर्णय ले लिया था। सीता माता स्वयं प्रभु श्री राम से दूर हो जाती हैं ताकि उनका जो कुल का मान है वह बना रहे। धोबी वाली घटना के बाद में तो सीता माता जब आ जाती हैं वन के अंदर, यहाँ वाल्मीकि आश्रम के अंदर, यहाँ पर वो रहती हैं और इसी आश्रम के अंदर वो जन्म देती हैं लव कुश को। यहाँ पर उनको धनुर्विद्या भी सिखाई जाती है। महर्षि जो वाल्मीकि जी हैं वो उनको शिक्षा देते हैं। सीता माता ने भी उनको धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। तो साथ में ही जो लव कुश थे उनको रामायण की जो कथा है वह भी वाल्मीकि जी ने सिखाई थी, सुनाई थी। तो लव कुश भी जो है प्रभु श्री राम का जो रामायण का गुणगान भली भांति करते हैं। अब होता यह है कि प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और उसके बाद में अश्व को छोड़ा जाता है। जहां जहां से अश्व गुजरता था वहां के जो राजा थे वो अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तो इस प्रकार जब वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व भ्रमण करते हुए इस स्थान पर आता है तो उस पर नजर पड़ती है लव कुश की और लव कुश उसे पकड़कर ले आते हैं। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था, अश्व के साथ चलने वाले जो सैनिक होते हैं वो उन्हें मना करते हैं इस बात से, लेकिन लव कुश उनकी बात नहीं मानते हैं। तो सैनिक उन पर आक्रमण करते हैं तो लव कुश उन्हें मार भगाते हैं। यह बात जब आगे प्रभु श्री राम तक पहुंचती है तो एक एक करके उनके सभी भाई आते हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन लव कुश से हार जाते हैं। हनुमान जी भी युद्ध करने के लिए आते हैं, लेकिन हनुमान जी को भी लव कुश जो है वो बांध देते हैं और अंत में आना पड़ता है प्रभु श्री राम को। जैसे ही प्रभु श्री राम के साथ में युद्ध होता है लव कुश का, तो लव कुश प्रभु श्री राम पे भी भारी पड़ रहे होते हैं। सीता माता को जब यह समाचार मिलता है तो वह बीच में आती है और उन्हें बताती है कि प्रभु श्री राम ही उनके पिता हैं। तो इस तरीके से वह जो है युद्ध
रुक जाता है। और ऐसी मान्यता है कि उसके बाद में जो सैनिक मारे गए थे प्रभु श्री राम के, उनको अमृत से जीवित किया गया था। तो इस वजह से ही जो अमृतसर के अंदर जो आपने देखा था जो सरोवर वाला स्थान है उसे अमृतसर कहा गया था। तो उसका एक जो कनेक्शन है वो एक यह भी है। तो यह घटना है वो घटित हुई थी इस स्थान पर, और इसी वजह से यह स्थान हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो मैंने आपको दिखाए थे पहले जो छोटे छोटे गुड्डे हैं वो यहाँ पर क्यों चढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, वो प्रतीक है लव कुश का। जुड़वा जो लव कुश थे, वैसे ही वो जो 2 जुड़वा गुड्डे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं और बढ़ते हैं वाल्मीकि तीर्थ की तरफ। अब करते हैं हम लव कुश मंदिर के बाद वाल्मीकि तीर्थ में प्रवेश। और यहाँ भी प्रवेश से पहले जैसे कि हरमंदिर साहिब में पैरों को धोया जाता है, वैसे धोया जाता है और फिर करते हैं प्रवेश। और यहाँ आप देख सकते हैं फव्वारा जो सरोवर के बीच में है। और दर्शन करने के लिए हम इस तरफ से आगे बढ़ेंगे। और इस स्थान से परिक्रमा शुरू होती है इस राम तीर्थ की, वाल्मीकि तीर्थ की। ये देखिए, भगवान कृष्ण और राधा जी, और इस तरफ हैं ये देखिए जगन्नाथपुरी वाले जो स्वरूप हैं, भगवान कृष्ण, सुभद्रा बहना और बलदाऊ जी, तीनों भाई बहन की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। यहाँ इस तरफ है एक वट वृक्ष और इस तरफ है पीपल का पेड़। ये देखिए अच्छी व्यवस्था है, पंखे लगे हुए हैं। और वहाँ पे है वाल्मीकि जी का मंदिर। ये देखिए, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया भवन है ये। ये देखिए इस तरफ से दृश्य, ये है लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग। अब देखिए राइट हैंड साइड वाले भाग को। वहाँ पे जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर था जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। और यहाँ पे चेतावनी लगी हुई है कि टिकटॉक वर्जित है। यहाँ पे वाल्मीकि जी की प्रतिमा है। तो ये जो आप वाल्मीकि जी की प्रतिमा देख रहे हैं, यह प्रतिमा है अष्ट धातु की बनी हुई। इस अष्ट धातु की बनी हुई प्रतिमा का वजन है लगभग 850 किलो। सोने का जो पानी है यह ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से 8 धातुओं के मिश्रण से बनी है वाल्मीकि जी की है भव्य प्रतिमा। और यह स्थापित हुई थी 2016 के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुगण बैठे हैं। वाल्मीकि जी की भव्य प्रतिमा के दर्शन के बाद में अब हम देखते हैं इस वाल्मीकि तीर्थ के, राम तीर्थ के अन्य स्थानों को। गर्मी से फर्श जो है गर्म हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे ये दरी बिछाई हुई है। चलिए चलते हैं इस तरफ। वहाँ है प्राचीन मंदिर, ये नया मंदिर है। यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी का स्थान है। यहाँ पे है गुरु भगत जगत राम जी, उनकी प्रतिमा। ये है धोने का स्थान। सामने प्रतिमाएं देख रहे हैं, बाबा भरतरी जी और बाबा बालकनाथ जी दोनों की प्रतिमाएं हैं। जय हो।
यहाँ पे भोले बाबा का दरबार। चलिए अब चल के करते हैं दूसरे भाग के दर्शन। अनेक मंदिर हैं यहाँ इस तीर्थ में। कृष्ण जी राधा जी का है ये मंदिर। यहाँ पे जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये प्रतिमा है बाबा भोले वाले जी की, जिनका वास्तविक नाम था हरि सिंह जी, और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे बचपन से ही। और हनुमान जी द्वारा निर्मित यह जो तालाब है, यहाँ पर दर्शन करने के लिए बाबा जी आए थे 1904 के अंदर, और यहाँ इनकी एक पूर्ण संत से भेंट हुई। तो जो पूर्ण संत थे उनकी दी हुई गोदड़ी के अंदर ही बाबा जी ने संपूर्ण राम दरबार हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे, और इसके बाद में यहाँ पे गौशाला का निर्माण करवाया था। यहाँ स्थित गौशाला और यह आश्रम बाबा जी की स्मृति का अमर चिन्ह है। बाबा जी की प्रतिमा से जब हम इस तरफ आगे जाते हैं तो यहीं पर है गौशाला। 2 जुलाई 1976 का दिन था जब बाबा जी पूर्ण ज्योति में लीन हो गए थे। ये देखिए यहाँ पे है गौशाला बाबा जी द्वारा स्थापित। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। जय श्री राम। यहाँ भी है पीपल का एक पेड़, एक बेरी का पेड़ यहाँ है। आइए चलते हैं अब इस तरफ। और यहाँ पे है हेड ऑफिस, जो मंदिर माता लाल देवी जी है, रानी का बाग अमृतसर का। और फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है नंदी भगत की प्रतिमा, और सामने ऊपर विराजमान है हनुमान जी और भोले बाबा शिव जी। सबसे पहले है यहाँ पे गणेश जी विराजमान, भगवान जगन्नाथ जी हैं यहाँ दाऊ जी और सुभद्रा जी के साथ में। ये देखिए इस तरफ देख सकते हैं आप माखन खाते हुए कान्हा जी को। यहाँ सुदामा जी आए हुए हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। यहाँ पे सप्तऋषि हैं शायद। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पे माता लक्ष्मी के साथ में। और यहाँ पे है लव कुश को शिक्षा देते हुए वाल्मीकि जी। ये देखिए बहुत सारी झांकियाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए यह मगरमच्छ जो है उसकी गुफा बनाई हुई है। इसके मुख से प्रवेश करना होगा हमें झुककर। और यहाँ भी झांकी है, ये देखिए हनुमान जी हैं और माता सीता है शायद। यहाँ थोड़ा प्रकाश कम है। यहाँ माता वैष्णो देवी वाले तीनों स्वरूप हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। और इस तरीके से हम आ गए हैं बाहर। और जैसे हम बाहर आते हैं हमें दिखाई देता है प्रभु श्री राम का ये दरबार। ये देखिए माता जी हैं लाल देवी जी। तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे पंडित जी? ये जो है माता परम पूज माता लाल देवी जी का मंदिर है। ये माता जी जो है हमारे आप जैसे इंसान ही थे। इन्होंने पूरी उम्र भोजन नहीं किया, खाली फल खाते थे और दूध पीते थे। हरिओम मंत्र का जाप करते थे। माता चिंतपुर्णी की जोत जगाते थे। चिंतपुर्णी का ही वास है इनके अंदर, उनके रूप में। जय माता जी। ये है माता जी। ये था वो मगरमच्छ जिसकी गुफा में अभी हमने दर्शन किए थे। और यहाँ देखिए आप, ये एक भोले बाबा का अद्भुत शिवलिंग है जिस पे उनके अनेक मुख बने हुए हैं, हर दिशा में मुख हैं। ये देखो। चलिए चलते हैं अब बाहर। अनेक स्थानों पर ऐसे अद्भुत मंदिर के दर्शन होते हैं, जैसे कि वाराणसी में मैंने एक जो साउथ इंडियन टेम्पल देखा था, उसमें भी ऐसे बहुत सारी झांकियाँ थी भगवान की। तो यहाँ भी आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, और आपको भी इस राम तीर्थ को देखने का मौका नहीं चूकना चाहिए। चलिए जी अब देखते हैं वाल्मीकि तीर्थ के अन्य स्थान को। और यह जो सफ़ेद सा मंदिर हमें दूर से दिखाई दे रहा था, इसके पास में पहुँच गए हैं हम बिल्कुल। ये देखिए आम का पेड़ है यहाँ अंदर लगा हुआ। अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ में हनुमान जी है यहाँ पर, और
सामने है वाल्मीकि जी की प्रतिमा यहाँ भी। आइए चलते हैं अब आगे। तो वहाँ से हम आ पहुँचे हैं इस तरफ। आइए देखते हैं यह कौन सा स्थान है। यहाँ पे शायद भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। और ये है प्राचीन मंदिर यहाँ का, जो कि माता सीता की तपस्थली कहलाती है। इसी स्थान पर लव कुश ने घोड़े को पकड़कर बांधा था। इसी स्थान पर बांधा था लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को। जय हो माता सीता की, जय हो वाल्मीकि जी की, जय श्री राम। आइए और इस स्थान के ठीक सामने है वाल्मीकि जी का धूणा। ये देखिए, ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये होता था लव कुश की पाठशाला। यहीं पर उन्होंने शिक्षा पाई थी। ये है प्राचीन मंदिर, उसका शिखर। और यह जो स्थान है यह लव कुश का जन्म स्थान है। इसके भी दर्शन करते हैं पहले। ये देखिए, इसी स्थान पर जन्म हुआ था लव कुश का। ये देखिए, वाल्मीकि जी का धूणा स्थान है यह, साथ ही लव कुश की जन्मस्थली। ये देखिए, आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो जुड़वा गुड्डे हैं वो चढ़ाए गए हैं। इसी स्थान पर उन्हें चढ़ाया जाता है। और माता सीता की गोद में है लव कुश। चलिए अब चलते हैं लव कुश की शिक्षा की स्थली देखने। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऐसे ईंटों के घर बनाते हैं श्रद्धालु, ताकि उनका भी घर जो है रियल के अंदर उन्हें मिल जाए, बन जाए उनके सपनों का घर। आइए, और आ गए हैं हम लव कुश की पाठशाला में। यहाँ पे बजरंगबली, यहाँ पे है वाल्मीकि जी। ये देखिए, शिक्षा ग्रहण करते हुए लव कुश, रामायण कंठस्थ थी उन्हें। अब चलते हैं इस तरफ। तो नया मंदिर तो 2016 के अंदर बना था। और ये देखिए प्राचीन मंदिर है। जय हो वाल्मीकि जी की। अब आपको दिखाता हूँ वाल्मीकि तीर्थ का, राम तीर्थ का एक और महत्वपूर्ण स्थान जो कहलाता है सीता कुंड। जी हाँ, माता सीता जो है यहाँ पे स्नान किया करती थी। और सीढ़ियाँ जो हैं थोड़ी खड़ी है। देखिए, यहाँ सीढ़ियाँ गीली हैं, बड़ा स्लिपरी भी है। ये देखिए, ये है सीता कुंड, माता सीता की स्नान स्थली है। ऊपर देख सकते हैं आप, सीढ़ियाँ जो है ऊंची ऊंची है। चलिए चलते हैं इस तरफ। ये है नए वाल्मीकि मंदिर का पिछला भाग। तो अब वाल्मीकि तीर्थ से आप देख सकते हैं हनुमान जी की उस विशाल प्रतिमा को, जो आपने देखी थी लव कुश मंदिर के अंदर से। हनुमान जी के चरणों के ठीक नीचे था मैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी विशाल है यह प्रतिमा। अच्छी खासी परिक्रमा हो जाती है आपकी। यहाँ भी हनुमान जी हैं। यहाँ पे है प्रभु श्री राम का मंदिर, और नीचे गुफा मंदिर भी है।
ये देखिए, यहाँ विराजित है हनुमान जी की ये विशाल प्रतिमा। जय बजरंगबली। देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली हनुमान जी। चलिए, आ गए हम बाहर हनुमान जी के दर्शन करके। जब प्रभु कृष्ण ने देखा कि आसमान उनको ढूंढ रहा है और वो फिर बाद हमसे कहने लगे, और ये है मंदिर श्री बाबा लाल दयाल जी का। सामने उनकी प्रतिमा है राम दरबार के साथ में। और ये है मंदिर श्री सत्यनारायण जी का। सत्यनारायण भगवान की जय। और ये जो आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराना भाग लगता है यह है इस स्थान का, क्योंकि जो ईंटें हैं वो आप देख सकते हैं पुराने समय में जो पतली पतली होती थी वो दिखाई दे रही हैं। आज के समय में ऐसी मोटी ईंटों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये माता श्री आरती देवा जी का स्थान है। देखिए आप, कैसा रंगों से सुसज्जित द्वार है। दोनों तरफ देख सकते हैं आप, हाथी पे सिंह सवार है। और यहाँ ये कमल का फूल, और इसके ठीक ऊपर देख सकते हैं आप हमारे तिरंगे झंडे को लहराते हुए। चलिए परिक्रमा पूर्ण करते हैं। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ खेत है, फसल लहरा रही है, यहाँ पे हरियाली ही हरियाली। ये देखिए, इतनी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है हमारी, और उस स्थान पे जाते ही पूर्ण हो जाएगी। बस पहुंचने वाले हम प्रवेश द्वार तक। परिक्रमा समाप्त होने से पहले आ गया है वह स्थान जहां पर सीता माता धरती मैया में समा गई थी। तो आइए करते हैं उस स्थान के भी दर्शन। और ये है वो स्थान जहाँ पे सीता मैया धरती मैया की शरण में चली गई थी फिर से। ये देखिए हनुमान जी की प्रतिमा, और ये सीता मैया के धरती मैया में समाने वाले इस मंदिर का शिखर। और पहले यहाँ देखिए राम दरबार। और ये जो स्थान है, यहाँ पर सीता मैया धरती मैया के पास चली गई थी। जय हो माता सीता की। वैसे तो सभी को इस स्थान को देखकर खुशी हुई होगी, हर्ष का अनुभव हुआ होगा, और खास तौर पे जब मेरी दादी जी ये स्थान देखेंगी ब्लॉग के अंदर तो वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि अब वो यात्रा नहीं कर सकती हैं, तो उनका एक पोता है उनको सभी स्थानों की यात्रा ऐसे करवा रहा है। लीजिए, आ गए हम हनुमान जी की प्रतिमा के पास में, और वो रहा सामने प्रवेश द्वार। यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है। लीजिए, आ गया है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार से आ चुका हूँ मैं बाहर। वाल्मीकि तीर्थ, राम तीर्थ के सभी स्थानों को देख चुके हैं, यानी कि समय हो गया इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे, और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को, और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको अपने आप मिलते जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।